कैसे काम करती है मोसाद, ये आपको अब बताने जा रहे हैं क्योंकि दुनिया भर में इसकी खूब चर्चा है। लेबनान में पेजर अटैक, वॉकी टॉकी ब्लास्ट के बाद इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद इन दिनों खूब चर्चाओं में है। मोसाद को दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी कहा जाता है। मोसाद का इतिहास समझिए, इजरायल से भी पुराना है। जब इजरायल नहीं बना था, उसका वजूद भी नहीं था, एक यहूदी और एक अलग देश के लिए स्ट्रगल कर रहा था, संघर्ष कर रहा था, तब भी उनका एक खुफिया संगठन था जिसे हगाना के नाम से बुलाया जाता था। बाद में इजरायल बना और इजरायल बनने के बाद 1949 यानी कि 1949 में आधिकारिक तौर पर मोसाद सामने आया, इसका गठन किया गया। लेकिन मोसाद का मतलब क्या है, क्यों मोसाद? दरअसल मोसाद एक हिब्रू शब्द है जिसका मतलब होता है संस्था या इंस्टीट्यूशन। हिब्रू में मोसाद का पूरा नाम मोसाद मेरकाजी लेमुदन उले तफकीदीम मेहियो हादिम है और अंग्रेजी में इसका मतलब सुनिए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड ऑपरेशंस। दिसंबर 1949 यानी कि 1949 में जब मोसाद बना तब इसका नाम सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कोऑर्डिनेशन हुआ करता था। बाद में एजेंसी का नाम बदलकर मोसाद रख दिया गया और आज पूरी दुनिया में मोसाद से ही यह जाना जाता है, जिसका हेडक्वार्टर तेल अवीव में है। देखिए मोसाद के कितने एजेंट्स हैं, रिपोर्ट्स बताती है, जो बहुत सारी रिपोर्ट्स अब तक आई है, पुख्ता रिपोर्ट्स बताती है कि मोसाद के करीब 7000 स्टाफ हैं और इस जासूसी एजेंसी का सालाना बजट $3 मिलियन के आसपास है। यानी रुपए में ये राशि समझिए 250 अरब से भी ज्यादा। और इसके टॉप रैंक के अफसर, इसके डायरेक्टर होते हैं जो इसे पूरी तरह से लीड करते हैं। अभी डेविड बानिया मोसाद के डायरेक्टर हैं। उन्होंने जून 2021 में ये पद यहां पर संभाला था, इसकी कमान अपने हाथ में ली थी। अच्छा, अभी कौन है मोसाद के डायरेक्टर? बर्निया की गिनती समझिए इजरायल के टॉप एजेंट्स में होती है। कहते हैं उनका दिमाग बेहद तेजी के साथ चलता है और 1996 में उन्होंने मोसाद को ज्वाइन किया था, जिसके बाद मोसाद बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता गया। हमास ने जब इजरायली नागरिकों को बंधक बनाया तो डेविड बानिया ही वो शख्स थे जो आतंकियों से नेगोशिएशन कर रहे थे। यानी कि वो जानते थे कि किस तरह से इनसे डील करनी है। वैसे आपको ये भी बता दें कि मोसाद जो है उसकी नियुक्ति इजरायल के प्रधानमंत्री करते हैं। इसके लिए ना तो संसद की इजाजत की जरूरत पड़ती है और ना ही किसी तरह से किसी और संगठन की या गठन की, किसी और बॉडी की। सीधा ये प्रधानमंत्री को अपनी रिपोर्ट करते हैं और सिर्फ प्रधानमंत्री के प्रति ही ये जवाबदेह करते हैं। इजरायल साल 1996 तक मोसाद के चीफ का नाम नहीं बताया था इजरायल ने। 1996 में पहली बार मोसाद के डायरेक्टर का नाम पूरी दुनिया के सामने आया, सार्वजनिक तौर पर इसका ऐलान किया गया। उससे पहले नहीं किया जाता था। उसके बाद से हर बार नए डायरेक्टर का नाम सार्वजनिक किया जाता है। जो भी इस गद्दी को संभालता है, इसकी कमान अपने हाथों में लेता है। मोसाद यूं ही नहीं, हैरत अंगेज ऑपरेशन के लिए खूब सुर्खियों में रहता है। मोसाद के कुल 6 डिपार्टमेंट्स हैं। पहला डिपार्टमेंट कलेक्शन डिपार्टमेंट है जो जासूसी कार्रवाइयों को पूरी तरह से अंजाम देता है। दूसरा डिपार्टमेंट पॉलिटिकल एक्शन एंड लाइसेंस डिपार्टमेंट जो राजनीतिक गतिविधियों को अंजाम देने में माहिर समझा जाता है और दूसरे देशों की सरकारों से डील करता है। तीसरा स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन, यही डिपार्टमेंट मोसाद के लिए खतरनाक ऑपरेशंस को अंजाम देता है किसी भी कीमत पर जाकर। चौथा लैब डिपार्टमेंट जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और प्रोपेगेंडा ऑपरेशंस यहां पर करता है। पांचवा सुनिए टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो मोसाद के लिए नए हथियार, गैजेट्स जैसी चीजें डेवलप करते हैं। छठा है रिसर्च डिपार्टमेंट जो बैकग्राउंड से लेकर दूसरी चीजों की जानकारी पूरी तरह से इस एजेंसी को बहुत ही बारीकी के साथ यहां पर देता है। तो मोसाद एक ऐसी खुफिया एजेंसी जो कहते हैं अपने दुश्मन को दुनिया के किसी भी कोने में वो छिपा क्यों ना हो ढूंढ निकालता है। जानकारी उसके पास सामने आ ही जाती है। बड़े से बड़े दुश्मन का खात्मा वो चुटकी में कर देता है। यह है मोसाद से जुड़ी पूरी जानकारी।